मुझे याद है 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 1972 की बात है। और उसके बाद आज तक आतंकवादी यहाँ आते गए, हमला करते गए। तो मैं आपके द्वारा देश के जनता को ये बता दूं, याद करने की बात है कि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 13 दिसंबर 2001 में। फिर कालूचक मैसेकर हुआ मई 2002 में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हमला हुआ दिसंबर 2005 में। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई जुलाई 2016 में। मुंबई आउटरीच हुआ नवंबर 2008 में। पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ 2016 में। उरी टेरर स्ट्राइक हुई सितंबर 2016 में। और पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग हुई 2019 में। तो ये तो चलता रहेगा। और इस संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी, ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। आतंकी 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 है, और कुछ नहीं है। वो, उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और आतंकवाद से वो अपने जो इश्यूज हैं पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है। और उसी संदर्भ में वो सोचता है कि भैया हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बरकरार रहेगा। ये तो हुई टेरर अटैक्स की बात। और मैं क्यों कहता हूं कि सत्र बुलाना चाहिए। पहली बात तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचनी चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश इकट्ठा है, इस पे कोई मतभेद नहीं है और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। पहली बात ये, अगर वो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एज अ कंट्री वी विल नॉट टॉलरेट इट, तो निश्चित रूप से हमें हर बड़े देशों में, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ अमेरिका डेलीगेशंस भेजनी चाहिए, जिसमें सरकारी एमपीज भी हों, भाजपा के एमपीज भी हों और विपक्ष के एमपीज भी हों, और कौन किस जगह जाएगा ये तय कर देना चाहिए, ताकि सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों को बताएं कि ये स्थिति है। पहली बात ये, जब तक आप ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं लोगे, तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रेशर जो डालना चाहिए, आप जो करोगे सो करोगे, वो तो अलग बात है, बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेशर डालना चाहिए वो नहीं डाल रहा। पहली बात ये।
दूसरी बात, पहला तो रेजोल्यूशन, दूसरा डेली। तीसरी बात वो ये है कि जो जो बड़े बड़े देश हैं जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं उनको कहना चाहिए कि आप हमारी मार्केट में नहीं आओगे, हम आपको इजाजत नहीं देंगे जब तक आप इस व्यापार को बंद नहीं करोगे। जो यूएस बाकी देशों के साथ करता है आप करिए ना, और देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको नुकसान थोड़ा बहुत होगा बट कोई बात नहीं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, इनको भी हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए, और हर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में ये बात रखनी चाहिए कि आप अगर हमारी मार्केट चाहते हैं तो ये बंद करो। यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रेशर जाना चाहिए। और सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश करना चाहिए, और फिर देखते हैं कि चाइना उसका विरोध करता है या हमारे साथ आता है। ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और देखिए, देश हमारी तरफ देख रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जो आज के दिन स्थिति चीन के प्रति है, तो निश्चित रूप से उनको हिंदुस्तान चाहिए। बिना हिंदुस्तान की मार्केट से वो अपनी जीडीपी भी नहीं बढ़ा सकते। ये तीसरा। चौथा, पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन में ये कहना चाहिए कि इस देश में आतंकवाद के द्वारा जो भी देश के अंदर इसके आधार पर राजनीति करेगा, हाँ, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सहेगी नहीं। ताकि भाजपा के सरकार है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये मैसेज जाना चाहिए, ये जो बयानबाजी हो रही है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये उस तरफ जा रही है जो पाकिस्तान चाहता है। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का साथ देना चाहता है? और जो कुछ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। और अगर संदेश पार्लियामेंट के द्वारा जाएगा तो निश्चित रूप से यह भी बंद होगा। किसी भी मासूम की जान लेनी, वो कोई भी मजहब का हो, टेररिस्ट के द्वारा जान लेनी, उसका कोई, आप उसका एडवांटेज, राजनीतिक एडवांटेज नहीं लेना चाहिए आपको। ये बहुत जरूरी बात है। और एक बात मोहन भागवत जी ने आज कही जिससे मैं सहमत हूं, इकट्ठा होगे तो सुनवाई होगी, इकट्ठा होगे तो आवाज सुनाई जाएगी और देश लगेगा कि एक है। अगर विवादित बातें करोगे तो निश्चित रूप से वही विवाद पैदा होगा। और जैसे आप लोगों ने पहले पुलवामा के बाद किया, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में आते। उनको ऐसा लगा होगा कि शायद बिहार की ये मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि उनके मन में ये बात हो, लेकिन मुझे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा नहीं लगा। I remember way back in 1972, Zulfikar Ali Bhutto said, we should bleed India with 1,000 cuts. And that has been going on since 1972. Since, in fact, 2000. December 13, 2001, attack on Parliament. Kaluchak massacre, May 2022. Indian Institute of Science, Bangalore, attack in December 2005. Mumbai train bombing, July. Request to the Prime Minister that there should be a special session of Parliament to discuss this issue.
Both Lok Sabha and Rajya Sabha should have a discussion on this. Members of political parties should be allowed to express their views, and the message will be to the rest of the country and the rest of the world that we stand together. India stands together. 140 crore people of India stand together. That message must go. That's number one. But that's by itself not enough. Second, that we should have a diplomatic initiative, and we should have delegations of members of parliament belonging to the ruling party, the coalition partners, as well as the opposition, to go out to major countries in the world, in Europe, go to the United States of America, in South America, in Africa, to China, to Russia, to Australia, to New Zealand, to Japan, to other parts of the world, to South Asia, countries in South Asia, to send a message and explain to them the terror activities being continued relentlessly. And this is the first time that tourists have been targeted. This has not happened before. And this is to bring the issue of Kashmir back on the international scene. And this is the attempt of Pakistan. In any case, Pakistan is a failed state. And to continue for the military to have its say in the affairs of Pakistan, this is being done. Number two, so therefore session of parliament, delegations all over the world. Number three, the major countries of the world who trade with us and who trade with Pakistan should be told that if you want to trade with us, you must incrementally, or you must in a phased manner, start reducing your trade with Pakistan. Unless that message goes, after all, the world needs India. Other than China, we're the biggest market in the world. And the fact is that in the present situation, global situation, there is a China plus strategy that the global community is adopting, and that plus is India. So they need India. So certainly we can put pressure. After all, this has been done by the United States in other countries of the world. So that's number three. Number four, the resolution must also say that a terrorist is a terrorist is a terrorist. He has no religion. And that those belonging to political parties should not use this as an opportunity for political purposes. It was done in Pulwama. It should not happen again. And I'm sorry to say that some members of a political party have already started doing this, and especially the mainstream media. You are actually walking on very dangerous territory. And I agree with Mohan Bhagwatji when he said that, look, we must stand united at this point in time. It's only when we are united that our voice will be heard. We have nothing against the people of Pakistan. We have nothing against anybody else. It is the establishment in Pakistan that is doing this. And in the process, only innocent people are killed. So this must be done. And then one last issue that I want to flag. I remember way back in 2005, we have decided to fence the border. And that fencing to some extent has reduced the infiltration, because in the year 2000, infiltration was in thousands. Today it's in hundreds. About 100, 150 infiltrators today, terrorist infiltrators today. So there is 20 to 30% of that border leakage has taken place. There is also a comprehensive, integrated border management system.
which was started by this government in 2016. And the date for completion was 2018. That was not done. It was extended to 2023. That was not done. It's now been extended to 2025. So in the resolution in Parliament, we must also stand together and say, no matter how much money is required, this comprehensive integrated border management system must be completed as soon as possible with the latest technologies. And if Israel can identify people that come across the border, why can't we? And that the requirement for this should be met with by the government, and all parties will support it. ये बात मैं हिंदी में भी कहना चाहता हूँ कि 2005 में हमने उस समय फेंसिंग स्टार्ट की थी इंडो पाक बॉर्डर पे, तो वो फेंसिंग चलती रही और उसके बावजूद भी, हालांकि 2000 उस समय हजारों की तादाद में टेररिस्ट आते थे, आज वो तादाद कम हो गई, अभी 100-150 टेररिस्ट यहाँ आज भी हैं कश्मीर में, पाकिस्तान से आए हुए, तो कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी 20-30% फेंसिंग में कमी है। उसके बाद 2016 में इस सरकार ने निर्णय लिया कि हम यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करेंगे, और 2018 तक वो कंप्लीट होना था, लेकिन उसकी डेट बढ़ाई गई, 2023 की गई, अब उसकी डेट बढ़ाकर 2025 कर दी गई है। ये क्यों हुआ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस रेजोल्यूशन में ये भी तय होना चाहिए कि जल्द से जल्द दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी उसमें लागत की ज़रूरत है सभी सहमति के साथ कहेंगे कि हाँ इसको जल्द से जल्द करिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर ऑल जो इजराइल है वो भी अपने बॉर्डर पे हमास के लोगों को नहीं आने देता, तुरंत उनको पता चल जाता है। तो देर आर सेंसर, देर आर इमेजिंग्स। होता क्या है कि यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है, 15-15 फुट की बर्फ़ पड़ती है कश्मीर में, तो फेंसिंग भी टूट जाती है, तो उस समय ये सिस्टम वर्क नहीं करते। तो कोई ऐसा साधन हमें तैयार करना पड़ेगा, और जिसमें जो भी पैसा लगे वो सबके सहमति के साथ उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये भी बहुत एक ज़रूरी बात है, क्योंकि आतंकवादी तो वहीं से आ सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, do you think that the decisions which have been taken by the government of India, including the Indus Water Treaty, to halt the Indus Water Treaty, because now the Pakistan Prime Minister has also called a meeting and said that these are actions and reactions. You know, this is not going to lead to stopping the inflow of terrorists across the border. This will have an impact. And now the Pakistanis have said that, look, if you do this, it will be considered as an act of war. So I think I don't want to comment on any of these things. These are issues that will not resolve the problem. Therefore, I suggested that we need a larger context in which this problem has to be resolved. It's not something that only impacts us. It impacts 140 crore people of this country. And not only that, it sort of it makes the entire environment toxic, both inside and outside India. And that's the way forward for India, is to have a multi-pronged approach to this. And as I have suggested, this is the beginning. Others can also suggest a lot of things. But this should be done because India stands as one today. सर, कल डिप्लोमेट्स को बुलाया गया, जो है विदेश मंत्रालय में, उनको सारी जानकारी दी गई कि जो भारत कदम उठा, क्या इस तरीके की और बैठकें करके भी पहले भारत को इनिशिएट करना चाहिए कि हम आगे क्या करना चाहिए? तो मैंने तभी तो बोला ना, रोड मैप जो है कल किया, जो उस कदम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन इससे ये काफ़ी नहीं है। मैंने जैसे बोला ना कि हमें हमारी डेलीगेशन जानी चाहिए, देश को बताना चाहिए कि ये लोग करते क्या हैं और इनका मकसद क्या है, ठीक है ना। और जो रेटोरिक है वो कम होना चाहिए, मैं समझता हूँ।
क्योंकि हम अगर कहते हैं कि हम वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे ले लेंगे, ये रिटॉरिक है, ठीक है ना, ले लेंगे, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम लें, बट ये रिटॉरिक है। कुछ हिस्सा तो उसका अक्साई चीन का हिस्सा, तो अक्साई चीन का कुछ हिस्सा तो चीन के पास है। तो ये सब चीजें देखिए, इसको हमें एक सीरियसनेस के साथ, रिटॉरिक के द्वारा नहीं, क्या रणनीति होनी चाहिए वो तय करना पड़ेगा। और सिर्फ आखिरी सवाल आपने बोला कि पीएम नहीं थे, सांसद के तौर पे आपको बहुत जो है दुख हुआ इस बात का, अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा नहीं लगा, आपने कहा कि अच्छा नहीं लगा कि पीएम नहीं बात करते। आपको लगता है कि पीएम भाई बिहार में अंग्रेजी बोल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैसेज देना है, बिहारी लोग तो नहीं समझे ना, तो यहाँ से भी दे सकते थे। मैसेज अच्छा जाता है यहाँ से, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सर इससे पहले जब कभी भी इस तरीके की बातें हुई, कारगिल हुआ, और तो पहले प्रधानमंत्री खुद सब जगह बैठकों में रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर और अच्छा सीरियसनेस होती एक नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये सीरियस नहीं है, ये नहीं मैं कहता सीरियस नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रेफरेंसेस थी, जो प्रायोरिटी थी, वो बैठक में होनी चाहिए थी। प्रायोरिटी एक भाषण देने की बिहार में इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मेरी अपनी राय है। ये कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ।